हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल 40 प्रश्न होने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों, कंप्यूटर्स के मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो प्यारे दोस्तों, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। ऑप्शन बी मदरबोर्ड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, नव भारत टाइम्स किस भाषा का समाचार पत्र है? प्यारे दोस्तों, नव भारत टाइम्स जो है यह हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। नव भारत टाइम्स हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? प्यारे दोस्तों, आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? गणित, ज्योतिष, विज्ञान सभी में। तो उपरोक्त सभी जो होंगे आर्यभट्ट सभी क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग किस में होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग चिकित्सा और संचार यानी कि दोनों में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर्वप्रथम 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1906 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से कितने हैं दोस्तों? तो मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 448। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? प्यारे दोस्तों, कोहिनूर का जो हीरा है वह कहाँ के खान से प्राप्त हुआ था? तो प्राप्त हुआ था मध्य प्रदेश से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? प्यारे दोस्तों, पूरे भारत में जो सबसे लंबी सुरंग है उसका नाम है पीर पंजाल टनल। पीर पंजाल टनल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? प्यारे दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आर्कटिका होता है, आर्कटिका। और तीसरे नंबर पर सहारा है दोस्तों। तीसरे नंबर पे है अटलांटिक। अंटार्कटिका, अटलांटिक और सहारा, तो ये दोनों ही ठंडे हैं। ये दोनों ठंडे हैं रेगिस्तान और ये गर्म रेगिस्तान है दोस्तों। तो सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान तो सहारा हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा रेगिस्तान दुनिया भर में है, गर्म या ठंडा कोई बात नहीं। तो सबसे बड़ा की बात है तो यहाँ अंटार्कटिका। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है भारत में, पूरे विश्व भर में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पशुपालन राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा पशुपालन राज्य है राजस्थान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? प्यारे दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना समाचार पत्र जो है एकटा डायरना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों, चरक संहिता इसमें से निम्न में से चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका किस वर्ष शुरू की थी? प्यारे दोस्तों, हरिजन नामक पत्रिका शुरू की थी गांधी जी ने 1933 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? प्यारे दोस्तों, काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना करने वाले जो थे, दंडी थे। ऑप्शन डी दंडी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, न्यूनतम तापमान मापने वाला यंत्र कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा न्यूनतम थर्मामीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, वेदों की भाषा किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, वेदों की भाषा किस भाषा को कहा जाता है? तो संस्कृत भाषा को कहा जाता है वेदों की भाषा। अधिकांश वेद जो हैं संस्कृत में ही हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संस्कृत। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जो जनक हैं वो पूरा का पूरा श्रेय जाता है एम.एस. स्वामीनाथन जी को। ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सीपीयू। अगला प्रश्न रहेगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? दोस्तों, विश्व में सबसे छोटा पक्षी की बात की जाए तो हमिंग बर्ड है। ऑप्शन बी हमिंग बर्ड इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम लैपटॉप योजना किस राज्य ने शुरू की थी? प्यारे दोस्तों, लैपटॉप योजना उत्तर प्रदेश का नींव था, यानी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस शहर में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शेर शाह सूरी मार्ग वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? प्यारे दोस्तों, शेर शाह सूरी मार्ग वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था और इनका राजधानी सासाराम क्षेत्र रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ब्लू व्हेल किस प्रकार का जीव है? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। ब्लू व्हेल किस प्रकार का जीव है? ऑप्शन है मछली, सरीसृप, स्तनपायी, उभयचर। आपको इस उत्तर को कमेंट बॉक्स में रखना है। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, ये आपके लिए टेस्ट प्रश्न रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, बहुत सारे वीडियो पीछे गए हैं जिसमें से मैंने जिक्र किया है। तो किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? पूर्व का वेनिस, तो कोच्चि शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। ऑप्शन सी कोच्चि बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, डेनियल रदरफोर्ड ने किस गैस की खोज की थी? दोस्तों, डेनियल रदरफोर्ड ने खोजा था नाइट्रोजन गैस को। ऑप्शन बी नाइट्रोजन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? आपका सही जवाब हो जाएगा 1025 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1025 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? प्यारे दोस्तों, मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं विशाखादत्त। विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। ऑप्शन बी विशाखादत्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर सबसे निचली परत होती है वायुमंडल की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता जो सर्वप्रथम थी वे थी श्रीमती देविका रानी जी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी नामक जगह पर हुआ था। ऑप्शन सी तलवंडी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है? प्यारे दोस्तों, धरती का जुड़वा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार करने वाले आविष्कारक थे डगलस एंगलबर्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, भारत में विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। दोस्तों, ये 40 प्रश्न कैसे लगे वीडियो आप बताइएगा। टेस्ट प्रश्न रहेगा। आज का जो टेस्ट प्रश्न है ध्यानपूर्वक देखिएगा। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है अवट्टू यानी थायराइड, परावट्टू यानी पैराथायराइड, अधिवृक्क यानी एड्रिनल और पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको उत्तर में कमेंट में करना है। ये आप आज का टेस्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी आप फीडबैक में जरूर बताइएगा दोस्तों। और आपने इस 40 प्रश्न में आपको कितना आता था आप जरूर हमें बताइए कि 40 में आपका स्कोर क्या था, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स के बगल में कमेंट के स्लाइड में दाहिने साइड 2 बिंदी दिखेगी दोस्तों। अगर आप इस साइड में स्लाइड करेंगे तो हाइप बटन दिखेगा। आप चाहे तो अपने हाई पॉइंट हमें दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।